जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि 9वें दिन हम माँ भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो कि समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली है, समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। धन समृद्धि सुख का प्रतीक है माँ सिद्धिदात्री। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा अगर आप नवरात्रि के 9वें दिन करते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और 9वें दिन अगर आप पूजा विधि विधान से कर लेते हैं तो नवरात्रि के बीच में मान लीजिए आपसे कोई भी भूल चूक हो जाती है, हम कभी मंत्र जाप में भूल कर देते हैं या पूजा में भूल कर देते हैं, व्रत करते समय भी हमसे जाने अनजाने कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो नवरात्रि के अंतिम दिन जब आप विधि विधान से माँ की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये समस्त प्रकार की भूल के लिए, गलतियों के लिए हम माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। और जब विधि विधान से पूजा कर लेते हैं तो समस्त प्रकार की कामनाएं हमारी पूर्ण हो जाती है। व्रत का संपूर्ण फल भी तभी प्राप्त होता है जब नवरात्रि के 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। तो नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपने व्रत अष्टमी के दिन भी खोल लिया है तब भी आपको 9वीं तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं। अगर आपने व्रत अष्टमी को खोल भी लिया है तब भी एक दिन बाकी है, माँ का एक स्वरूप बाकी है जिसकी हमें पूजा करनी है। तो आपने व्रत खोल लिया, कोई बात नहीं, आप सात्विक रहें और आपको नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी है। माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। जैसे आपने बाकी दिन नवरात्रि में पूजा की है, 9वीं तिथि के दिन भी आपको सुबह शाम दोनों समय माँ की आरती करनी है, पूजा करनी है विधि विधान से। अपनी भूल चूक जो भी आपसे हुई है, जो भी गलतियां हुई हैं, उन सब चीज़ों के लिए क्षमा मांगना है और अपनी जो भी कामना है माँ से कहें, तो बहुत ही शीघ्र माँ सिद्धिदात्री की कृपा से आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वां स्वरूप जो है, जो सिद्धिदात्री है, इस स्वरूप की पूजा कैसे करनी चाहिए, आज के दिन का मंत्र क्या है, माँ को क्या भोग अर्पित करना चाहिए और आज के दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि नवरात्रि के व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और माँ की कृपा हम पर सदा बनी रहे, अपार कृपा हम पर बनी रहे। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी कामना है, माँ की कृपा से वो शीघ्र ही पूर्ण हो और हमारी समस्त समस्याएं, समस्त प्रकार की जो परेशानियां हैं, उनसे हमें मुक्ति मिले। तो ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि की, तो बुधवार को है ये और 9वीं तिथि रात में 12:33 तक है। तो ये 9वां दिन है माँ दुर्गा की पूजा का, सिद्धिदात्री का दिन है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से समस्त प्रकार की सिद्धियाँ मिलती हैं। माँ कमल पर विराजमान है, तो कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें माँ कमला भी कहा जाता है। और सिद्धिदात्री, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली। तो जो भी भक्त इनकी आराधना करते हैं, माँ बहुत ही शीघ्र उन पर कृपा करती हैं और समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है माँ के भक्तों को। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां होती हैं, जो कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। देवी सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और धन का प्रतीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि देवी सिद्धिदात्री में संसार की सारी शक्तियां विद्यमान हैं। तो जब हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, हमारे जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मन में कोई भी इच्छा हो, माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान से करिए और शीघ्र ही आपके मन की इच्छा माँ सिद्धिदात्री पूर्ण कर देती हैं। दोस्तों, माँ का स्वरूप क्या है जिसे हम पूजा के समय ध्यान करें? दोस्तों, ये जो माँ सिद्धिदात्री हैं, माँ लक्ष्मी के समान ही कमल के पुष्प पर विराजमान है, कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में इनके कमल है, शंख, गदा और सुदर्शन चक्र है। तो ये जो रूप स्वरूप आप देखेंगे माँ सिद्धिदात्री का, ये माँ लक्ष्मी के समान ही होता है और इसी स्वरूप में हमें जो है माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करना है। भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था और इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए थे। तो विशिष्ट सिद्धियां पाना चाहते हैं, अगर आप कोई विशेष कामना है अगर आपके मन में, या फिर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए और आपके मन की जो भी कामना है माँ से कहिए। पूजा विधि क्या है? दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन, जैसे कि आपने नवरात्रि के बाकी दिनों में माँ की पूजा की है, बिल्कुल वैसे ही पूजा करनी है। माँ सिद्धिदात्री का अगर आपके पास कोई विग्रह है,
कोई चित्र या मूर्ति है तो आप स्थापित कीजिए, नहीं तो माँ दुर्गा के स्वरूप में ही आपको माँ सिद्धिदात्री के इस स्वरूप का ध्यान करना है। कमल के आसन पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करना है। उसके बाद आपको पुष्प अर्पित करना है माँ को, सुगंधित पुष्प माँ को अर्पित करना है। आप कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं जो माँ को बहुत प्रिय है, तो कमल का पुष्प अगर उपलब्ध हो तो जरूर माँ को अर्पित करना चाहिए। 9 प्रकार के फूल और 9 प्रकार के फल माँ को अर्पित करना चाहिए आज के दिन। और आज के दिन भोग में माँ को क्या लगाएं? आप हलवा पूरी का भी भोग लगा सकते हैं। कन्या का पूजन बहुत से लोग आज करते हैं, बहुत से लोग कल करते हैं, कल कर लिए होंगे, तो जैसे भी हो कन्या पूजन अगर आप आज कर रहे हैं तो हलवा पूरी आपके घर में जो बनी है वो माँ को अर्पित कीजिए। आज आप नारियल का भोग भी माँ को लगा सकते हैं, खीर बनाकर भी माँ को भोग लगाना चाहिए आज के दिन। और दूध से बनी हुई सफ़ेद मिठाइयाँ माँ को बहुत प्रिय हैं, तो वो भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। समस्त प्रकार के विधि विधान से माँ की पूजा करनी चाहिए। फल, अन्न इत्यादि माँ को अर्पित किया जाता है। आज शहद का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं, तो शहद अभिषेक भी करें आप। जैसे माँ दुर्गा की प्रतिमा अगर आपके पास है तो उसका सर्वप्रथम आपको अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर आप पंचामृत बनाएं, माँ की विधि विधान से पूजा करें, अभिषेक करें, वस्त्र धारण करवाएं उनको। आज के दिन का प्रिय रंग क्या है माँ का? दोस्तों, आज के दिन बैंगनी या जामुनी, ये जो रंग है माँ को बहुत प्रिय है, तो इस रंग के वस्त्र धारण करके भी आज आप पूजा करना चाहें तो कर सकते हैं। आध्यात्म का प्रतीक होता है ये रंग, तो इस रंग को धारण करके अगर आप माँ की पूजा करते हैं या इस रंग के पुष्प माँ को अर्पित करते हैं, फल माँ को अर्पित करते हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। माँ की पूजा करते समय आपको सच्चे मन से ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः इस मंत्र का 1 माला कम से कम जाप करना चाहिए। इस जाप के बाद ही आप चाहे तो दूसरे मंत्र का जाप कर सकते हैं, पर 1 माला कम से कम इस मंत्र का जाप करें। और इसके बाद आपको अगर आज हवन करना है तो आप हवन कर सकते हैं। कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आज आप कन्या पूजन कर सकते हैं। आज के दिन नौमी है, तो नौमी का पूजन आज लोग करते हैं जो लोग, वो आज कन्या पूजन करेंगे और आज ही आप हवन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नवरात्रि के 9वें दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे माँ भगवती की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का 9वां दिन बहुत विशेष इसलिए भी होता है क्योंकि कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो नवरात्रि के 9 दिन जो हमने पूजा आराधना की है, अंतिम दिन हम विधि विधान से पूजा करें तो बीच की जो गलतियां होती हैं वो माँ क्षमा कर देती हैं। तो माँ भगवती की कृपा अगर आप अपार चाहते हैं, करियर में सफलता चाहते हैं, व्यापार में सफलता चाहते हैं, अपार धन संपदा चाहते हैं, या आपकी और भी कोई मनोकामना है, धन से संबंधित है, संतान से संबंधित है, व्यापार या कर्ज में फंसे हैं आप, किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो सकती है, कोई भी आपकी परेशानी हो सकती है, तो इसको दूर करने के लिए आप अगर रात्रि में पूजा करते हैं तो विशेष महत्वपूर्ण होती है। जैसे शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप पूजा करें, माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। माँ भगवती दुर्गा के सामने ही आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है अगर आपके पास सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो। और माँ के सामने आपको कमल पुष्प पर विराजित माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप का स्मरण करना है। मन में ध्यान कीजिए और माँ को धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए। माँ के सामने आपको कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। अगर उपलब्ध हो तो 9 कमल के पुष्प माँ को जरूर अर्पित करें। 9 कमल के पुष्प उपलब्ध हो तो जरूर चढ़ाएं, ना हो तो 9 गुलाब के फूल माँ को अर्पित करना चाहिए। और इस समय माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर लाल आसन पर बैठकर आपको एक मंत्र का जप करना है। एक ही मंत्र है और इसी मंत्र द्वारा आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मंत्र है ओम ह्रीम दुर्गाय नमः। ओम ह्रीम दुर्गाय नमः। आप नवार्ण मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अगर आप ये मंत्र नहीं जपना चाहते हैं तो नवार्ण मंत्र का जप कर लीजिए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। आप मंत्र 11 माला जपें, 21 या 108 माला, जितना आपसे संभव हो उतने माला का संकल्प लेकर आपको जप करना है। अपनी कामना आपको माँ से कहनी है पहले संकल्प के साथ ही, जैसे मैं इस कामना से इस मंत्र का इतने माला जप कर रहा हूं या कर रही हूं, और इसके साथ ही आपको मंत्र जाप शुरू करना है। जितना आपने संकल्प लिया है उतने माला आपको जप करना है। और उसके बाद पूजा के बाद जो फूल आपने माँ को अर्पित किए हैं, लाल फूल आपने अर्पित किए हैं, 9 फूल आपको अर्पित करना है, कमल या गुलाब जो आपके पास उपलब्ध हो। तो जो फूल आपने अर्पित किया है वो फूल आपको एक लाल कपड़े में बांधकर वो सभी पुष्प आपको अपने धन रखने के स्थान पर सुरक्षित रख देना है।
ये कब तक रखना है? अगली नवरात्रि तक। आपको अगली नवरात्रि तक, यानी कि जो अगली नवरात्रि आश्विन की आएगी, जो शारदीय नवरात्रि आती है, उस समय तक आपको संभाल कर रखना है। या अगर आप गुप्त नवरात्रि की पूजा करते हैं तो गुप्त नवरात्रि तक आप इसको संभाल कर रखिए, और गुप्त नवरात्रि की नौमी को भी आप इस फूल को बदलकर और दूसरा पुष्प माँ को अर्पित कर दीजिए और इसे बदलकर उसे रख दीजिए। जैसे कि आप ये सूखे हुए फूल विसर्जित कर दीजिए और नए पुष्प जो आपने अर्पित किए हैं माँ को, वो आपको वापस अपने धन रखने के स्थान पर रखना है। यह आपको हर नवरात्रि पर करना है। हर नवरात्रि पर आपको इसी तरह से माँ की पूजा करनी है, माँ को पुष्प अर्पित करना है और उसके बाद ये पुष्प लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख देना है। आप सिर्फ इस प्रयोग को करके देखिए, आपको कितना लाभ होगा ये जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। आप विश्वास करके कभी इस उपाय को करके देखिए इस बार, फिर आपको समझ में आएगा कि माँ कैसे कृपा अपनी बरसाती हैं। दोस्तों, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे माँ पर, तब तक हमें इसका फल नहीं मिलता है। तो आप एक बार मेरे कहने पर इस उपाय को कीजिए और इसके बाद आप स्वयं खुद ही करेंगे हर बार बिना कहे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।